12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हो गई। यह एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था जो 11 साल पुराना था। विमान ने दोपहर 1:38 पर रनवे 23 से उड़ान भरी। उड़ान भरने के लगभग 2-5 मिनट बाद यह 625 से 825 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा और अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र में, जो एक घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है, वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक विमान का पिछला हिस्सा टेक ऑफ के दौरान किसी पेड़, दीवार या इमारत से टकराया, जिससे यह असंतुलित होकर क्रैश हो गया। पायलट कैप्टन सुमित सवरवाल और सह पायलट क्लाइव कुंदर ने टेक ऑफ के तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी। बता दें कि मेडे कॉल का मतलब एक इमरजेंसी कॉल होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता होती है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के हालात में किया जाता है, जैसे कि जब विमान किसी बड़े खतरे में होता है। खैर, इसके बाद विमान से कोई और संदेश नहीं मिला, यह क्रैश हो गया। विमान क्रैश होने के बाद मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत और आसपास के संरचना से टकराया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। हादसे के बाद धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर तक दिखाई दिया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चे समेत 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर, जिसमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू थे। प्लेन में सवार यात्रियों की राष्ट्रीयता की बात करें तो उनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई थे। बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे, जिन्हें सीट नंबर 2D आवंटित की गई थी। उनकी मृत्यु की पुष्टि सांसद परिमल नाथवानी ने की। उदयपुर के पास रुंदेड़ा गांव के 2 युवक वर्दी चंद और प्रकाश भी इस विमान में सवार थे। मौत का आंकड़ा अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सभी 242 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मृत्यु के अंतिम आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे के बाद विमान मलबे में बदल गया और आग लगने से शवों की पहचान मुश्किल हो रही है। कई शव बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद स्थानीय मेघानी नगर क्षेत्र के निवासियों ने भी हादसे को देखा और शवों व मलबे को बिखरा हुआ बताया। हादसा है या साजिश? इस घटना पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक किसी भी विश्वसनीय सोर्स ने इस हादसे को साजिश या आतंकी हमले से जोड़ने का कोई ठोस सबूत नहीं दिया, लेकिन शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी को हादसे का मुख्य कारण बताया गया। विशेष रूप से इंजन की विफलता, विमान का किसी पेड़ या इमारत से टकराना भी एक कारण हो सकता है, जिसने इसे असंतुलित कर दिया। DGCA ने पुष्टि की थी कि विमान ने मेडी कॉल दी, जो तकनीकी या इमरजेंसी स्थिति का संकेत देता है। जांच अभी जारी है और DGCA, पुलिस और अन्य एजेंसियां ब्लैक बॉक्स और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, NDRF और BSF की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को अहमदाबाद के अस्पताल में ले जाया गया और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इलाज की व्यवस्था की गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत कार्यों की निगरानी की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अहमदाबाद में इससे पहले 1988 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 113 क्रैश हुई थी, जिसमें 133 लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत में अन्य बड़े विमान हादसों में 1996 का चरखी दादरी मिड एयर टकराव, जिसमें 349 लोगों की मौत हुई थी, और 2020 का कोझिकोड हादसा, जिसमें 21 लोग मारे गए थे। खैर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक दुखद घटना है, जिसमें प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी मुख्य कारण प्रतीत होती है। विमान में 242 लोग सवार थे और 100 से अधिक लोगों की मृत्यु की खबर है। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हैं। यात्रियों में भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाल और कनाडाई नागरिक शामिल थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय
रूपाणी भी थे। साजिश का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जांच पूरी होने पर और स्पष्टता आएगी। राहत कार्य जोर शोर से चल रहा है और प्रभावित परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।